भारत में आर्यों का जो आक्रमण है वो 1500 ईस्वी के आसपास में हुआ है। और जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जिसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, वो भारत के लोगों की संस्कृति है, भारत के लोगों की सभ्यता है। इसको तहस नहस यहाँ आर्य लोगों ने किया। ये मध्य एशिया के आसपास में आए हैं और ये अल्पजन लोग हैं। और ये जो लोग हैं, ये तरह तरह के झूठ और अफवाहों के माध्यम से भारत में शासन सत्ता में बने हुए हैं। और इन लोगों ने भारत के लोगों को विभाजित करके, और ये लोग शासन सत्ता में बने हुए हैं। और जब भी चुनाव आता है तो ये लोग अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी ने और यहाँ बीजेपी ने किया हुआ है। और ये जो लोग आपस में ही 5 साल 10 साल के हिसाब से आपस में मिलजुल करके राज कर रहे हैं, और ईवीएम के माध्यम से ऐसा हो रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल में सैम पित्रोदा जी कोई एक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। वो बात तो बड़े सिद्धांत की कहते हैं, ऊंचे मूल्यों की बात कहते हैं, लेकिन वो चुनाव के आसपास में ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आर्य जो लोग हैं वो शातिर लोग हैं और षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिनको कहते हैं श्याम दाम दंड भेद चोरी हेरा फेरी, और भी चीज़ें इसमें जोड़ दी जा सकती है। तो नेगेटिव जो ये लोग हैं, तो सैम पित्रोदा जी जो हैं वो सिद्धांतवादी बातें कहते रहे हैं। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने किस तरह से इस देश के अंदर 60 साल तक राज किया, और उन्होंने कहाँ जो गरीब जो लोग हैं उनको ना भूमि दी, ना उनको संपत्ति दी, नहीं उनकी जो जीवन स्तर के अंदर कोई सुधार किया, तो उन लोगों ने कोई भागीदारी की, राजनीति भी नहीं की। तो सैम पित्रोदा जी के जो ये सिद्धांतवादी जो विचार आए हैं कि भाई पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव होने चाहिए और ईवीएम से जो छेड़छाड़ होती है और ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो सांपनाथ और नागनाथ पार्टी है वो इस विषय को नहीं उठाएगी। कि सैम पित्रोदा ने ये भी बोला है कि जो भारत में जो लोगों के वोटों की चोरी कर ली जाती है, और वोट चोरी करने के बाद में जो लोग सत्ता में आते हैं वो यहाँ पर किस तरह से यहाँ भागीदारी की राजनीति करेंगी, और किस तरह से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पर इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा, कि जिनकी संपत्ति, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई है उसका 55% हिस्सा अमेरिका की तरह से सरकार ले लेगी, और बाकी जो 45% हिस्सा है वो उसके जो डिपेंडेंट्स को दिया जाएगा। इस तरह की जो बात है वो 60 साल से पहले क्यों नहीं हुई, सैम पित्रोदा जी से पूछा जाए। और जो बैलेट से चुनाव कराने की जो बात है उसके ऊपर सैम पित्रोदा जी कैसे चुप हो गए, और कांग्रेस पार्टी कैसे उससे पल्ला झाड़ रही है कि ईवीएम के खिलाफ में सैम पित्रोदा जी के जो विचार हैं उसके ऊपर ना तो भाजपा बोल रही है, न ही उस पर कांग्रेस बोल रही है। और अभी उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ पे काले भी हैं, गोरे भी हैं, और यहाँ चाइना से मिलते हुए, साउथ अफ्रीका से मिलते हुए, और दूसरे जो भी सभी तरह के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये सब जो लोग हैं इस तरह से भारत के अंदर रहते हैं जैसे कि एक बाग के अंदर सभी तरह के जो फूल होते हैं, इस तरह से। और उन्होंने ये जो बात कही है, ये बात उन्होंने भारत का जो प्रियम्बल है, भारत की जो संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके भावना को देखते हुए कहा है कि हम भारत के लोग हैं और भारत में सभी तरह के जो लोग हैं। तो इससे उनकी बात को कोई इससे बुरा अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर उल्टी खोपड़ी वाले जो लोग हैं उनकी हकीकत की बातों को और उनकी भावनाओं पर नहीं जाते हैं, उनके सिद्धांत के ऊपर नहीं जाते हैं, कि वो कहते हैं कि भारत के अंदर एक कंपोजिट कल्चर है, जो कि भारत का संविधान भी कहता है, भारत के संविधान निर्माता भी कहते हैं। तो उस बात के ऊपर नहीं जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर यदि काले को काला कह दिया जाता है तो काले को बुरा लगता है, जबकि वो तो काला है, उसको बुरा काहे की लगना। गाँव में कहावत है कि काणी ताई छाई घालिए, कि ताई तो काणी है,
अगर उसको काणी कह दिया जाता है तो वो उसको गुस्से में आ जाती है, काले को भी काला कह दिया गुस्से में आ जाता है, यदि चमार को चमार कह दिया जाता है तो वो गुस्से में आ जाता है। ये ऐसी चीज़ें क्यों हैं? ये साइकोलॉजिकली ऐसे बनाई गई है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि इन लोगों के जो दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठाता रहता है जो कि वो उनके जो मीनिंग है वो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स से जोड़ने की दिशा में निकाल लिए जाते हैं। ऐसा सिखाया जाता है, और ऐसा सिखाया जाता है तो जो सीखने वाले जो लोग हैं उनकी गलती है, और जो सिखाने वाले जो लोग हैं वो शैतान किस्म के लोग हैं। इसीलिए जो है ये कहा गया कि भाई काला जो है वो बुरा होता है, गोरा अच्छा होता है। जैसे भारत के अंदर देखते हैं कि जितनी भी जो फिल्में जो बनती हैं उसके अंदर यदि कोई काला हीरो है, काली हीरोइन है, तो उसको गोरा बना करके, भूरा बना करके ही फिल्म बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके दिमाग में यही बैठाया गया है कि गोरा बहुत अच्छा होता है, भूरा बहुत अच्छा होता है। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी किताबों में ऐसा दिखाया गया कि भूरा मेरा है, ऐसे जैसे कि जो एलकेजी की जो किताब है उनके अंदर घुसाया गया और काले के प्रति नफरत पैदा की गई। जैसे यहाँ पर कहा गया कि भाई जो गाँव के अंदर काले के खिलाफ में बहुत सारी कहावतें हैं। तो ये रंग भेद जो है यहाँ के जो आर्य जो विदेशी लोग हैं वो लोग करते रहे हैं। तो इन सब बातों को जानना जरूरी है। और सैम पित्रोदा जी ने जो ये बातें की हैं, कोई रंग भेद की बात नहीं है, कोई नस्ल भेद की बात नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि हम सभी लोग एक हैं और हम सब लोगों को मिलकर के इस देश का विकास करना है। लेकिन ये घड़ियाली आंसू लगते हैं, ये चुनावी आंसू लगते हैं, क्योंकि ये जो वास्तव में अगर बात हुई होती तो ये बात आज 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, तब इन बातों के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। तो यहाँ के जो दकियानूसी किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ की बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं, और तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देने वाले लोग हैं, लेकिन जो उसकी भावना है उसके ऊपर ये जाने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भारत के अंदर आज 1971 की जो आबादी के आधार पर क्यों 2024 के अंदर भागीदारी है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ की आबादी तो 143-44 करोड़ के आसपास में है, और यहाँ पर जो एमपी की जो संख्या है वह 545 है, जिसके अंदर 2 एंग्लो इंडियन भी हैं, जिसका भारत के संविधान के अंदर प्रावधान है। तो ये सब जो चीज़ें हैं भारत की कल्चर को कंपोजिट बनाने के लिए, तो यहाँ पर सैम पित्रोदा जी ये सवाल नहीं उठाएंगे कि भाई इंग्लैंड के अंदर और चीन के अंदर और अमेरिका के अंदर जहाँ वे रहते हैं वहाँ पर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है कि वहाँ पर कितने लोगों के ऊपर एक एमपी है, और वहाँ की जो लोकसभा है उसका जो एरिया है वो कितनी दूरी के अंदर है, ये सब बातें नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये बातें भागीदारी से जुड़ी हुई बातें हैं। तो हम सब लोगों को इन तथ्यों की गहराई में जाना चाहिए, और किसी व्यक्ति को केवल उसको ऊपरी ही बात समझ करके, जैसे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जैसे कि वो आरक्षण के ऊपर गुमराह कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो है बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को काटने की और उसको रोकने की बात, उन्होंने आरक्षण तो दिया ही नहीं है। उन्होंने जो मैंने अभी बात बताई है, जो पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेस पर नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्वेशन की ये लोग बात करते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ये कोई बात नहीं करते हैं कि भाई यहाँ पर सभी जातियों के लिए सब विधायक होने चाहिए, एमपी होने चाहिए। वो इनको कई साल लग जाएंगे इस बात पर आने के लिए कि भाई जिस तरह से नौकरियों के अंदर आप सभी बिरादरियों की कुछ व्यवस्था करने की बात कहते हैं, आप इसी तरह से उनके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे वो यहाँ पर काउंसलर हो, चाहे यहाँ पे लेजिस्लेटिव हो, या यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन हो, उनके ऊपर तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये लोगों को किसी और ही उल्टी दिशा के अंदर ले जाने वाले लोग हैं। और इसी तरह से यदि आप मुस्लिम लोगों को भी यदि रिजर्वेशन देना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जॉब के अंदर यदि आप उनको भागीदारी देना चाहते हो, आप धर्म के आधार पर मत दीजिए, लेकिन आप उनको संख्या के आधार पर दीजिए। यदि उनकी संख्या इस देश के अंदर यदि 20 करोड़ की संख्या है, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो फिर आप उनकी संख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन दे खा रहे हैं।
आप तो कहते हैं कि रिजर्वेशन जो मुस्लिम लोगों को हम धर्म के आधार पर नहीं देंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको सबको हिंदू के आधार पर देंगे। तो ये दोगले चरित्र के जो लोग हैं, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना जरूरी है। ये बड़ी मीठी मीठी बातें कर करके झूठ बोलते हैं, और झूठ और अफवाह के बल पर ये लोग चुनाव जीत लेना चाहते हैं। तो इन लोगों को नंगा करना जरूरी है कि भाई इस देश के अंदर जब जो 15% की संख्या के अंदर जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पर 7.5%, 15%, 52% और यहाँ पर 7.5% की संख्या में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो 85% की संख्या में नहीं है, जो केवल 15% की संख्या में, वो लोग इस देश के अंदर 51% हिस्सा कैसे ले रहे हैं। 15 का उल्टा कर दो 51, तो 50% से ज़्यादा हिस्सा जो लोग ले रहे हैं वो कैसे चोरी से ले रहे हैं। तो ये लोग आपको ये कभी भी नहीं बताएंगे। तो इनको अब समय आया है, और तो जो बैकवर्ड क्लास की जो पार्टियां हैं उनको जिताना है, या बहुजन समाज पार्टी है उसको जिताना है, और दूसरे जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, जैसे कि यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजनों की जो दूसरी पार्टियां हैं, जो सब लोगों का जो उद्देश्य जो एक है, तो उन लोगों को आपसी तालमेल करके, आपसी भाईचारा बना करके, और उन लोगों को राजनीतिक गठजोड़ बना करके यहाँ पर मनुवादियों को, जो मध्य एशिया से आए हुए आर्य जो लोग हैं, जो यहाँ पर तरह तरह की झूठ बोलते हैं और यहाँ शासन सत्ता में रहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पर कोई किसी तरह की सर्विसेज की इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं दी है, इन्होंने ना एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है, नहीं इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिक्स में दिया है। और ये लोग ना महिलाओं को कुछ देते हैं, नहीं बैकवर्ड क्लास के लोगों को देते हैं, सिर्फ ये लॉलीपॉप देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। ये कल तक कह रहे थे कि हम महिलाओं को 33% देंगे, तो क्या इनकी पार्टियों ने महिलाओं को 33% टिकट दिया? नहीं दिया, और ये आगे देंगे भी नहीं। अगर, क्योंकि ये है, इन्होंने 2021 के अंदर इस देश की जनगणना कोई नहीं होने दिया। तो ये जो बातें हैं कि देश के अंदर जो यहाँ पर पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन नहीं होने दिया, यहाँ पर इन्होंने सेंसस, जो नॉर्मल सेंसस नहीं होने दिया, कास्ट सेंसस तो बहुत दूर की बात है। जब इनकी पार्टियों का जो राज दूसरे प्रदेशों में रहता है, कांग्रेस पार्टी का दूसरे जिन राज्यों में ये सरकार है, तो क्या वहाँ इन्होंने दिया? आज बहन कुमारी मायावती जी बड़े अच्छे अंदाज के अंदर इनको जो है नंगा कर रही हैं, तो आपने उनका साथ देना है। और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो लोग यहाँ महत्वाकांक्षी हो गए हैं, उन लोगों को इस देश के अंदर सत्ता में लेकर के आना, क्योंकि वो भारत को यहाँ पर विकसित बनाना चाहते हैं। दूसरे जो मनवादी जो लोग वो विकसित और पागल बनाना चाहते हैं, जो कि बनाया हुआ है। उन्होंने धर्म के आधार पर इनको गुलाम और लाचार बनाया हो, बैसाखी दी हुई है धर्म के आधार पर। इनके दिमागों के अंदर राम, श्याम, गणेश, 33 करोड़ देवी देवता भगवान, बेकार की बकवास डाली हुई है। और ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि भाई ये भारत के जो लोग हैं, ये जो है शिक्षालयों में, विद्यालयों में, अस्पतालों में लाइन लगाएं। ये यही चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ मंदिरों के सामने लाइन लगाएं, यहाँ पर गुरुद्वारों के सामने लाइन लगाएं, यहाँ पर ऐसी जगहों पर लाइन लगाएं जहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जब ये खुद बीमार होते हैं तो ये लोग मंदिर में थोड़ी जाते हैं, ये अस्पतालों में जाते हैं। और ये तो यहाँ के अस्पतालों में बिलीव भी नहीं करते, ये अमेरिका में जाते हैं जहाँ सैम पत्रोदा जी रहते हैं, ये वहीं जाते हैं। इंग्लैंड में जाते हैं जहाँ पर ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं और यहाँ पर हमने अंग्रेजों को भगाया, ये वहीं जाते हैं और अपने सब रिश्तेदारों को, बच्चों को, सबको वहीं भेजते हैं। ये अमेरिका की तो ये बुराई करते हैं कि भाई वहाँ बैलेट से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जाते वहीं पर हैं। ये लोग अपने बच्चों को भी वहीं भेजना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को वहीं भेजना चाहते हैं, और ये खुद वहाँ पर जा करके अपने आप को इंस्पायर करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वहाँ जाते हैं, और फिर मतलब कि कहते हैं कि वहाँ की पॉलिसी को नहीं हम अपनाएंगे। सैम पत्रोदा जी कहते हैं उस बात को नहीं मानेंगे, बैलेट वाली बात को नहीं मानेंगे, हम इनहेरिटेंस वाली बात को नहीं मानेंगे। मतलब उनके पास जाते रहेंगे, उनको वो बहुत बड़ा मानते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होने देंगे। तो ये जंगली लोग हैं, बर्बर असभ्य लोग हैं, तो इन लोगों से बचना है। और ये जो लोग हैं, इन लोगों ने अपने इशारे के, अपने जैसे जो लोग हैं वो शासन प्रशासन में बैठा रखे हैं, जितनी भी संवैधानिक जो संस्थाएं वहाँ बैठा रखी है। तो इन लोगों से सावधान रहना है और इन लोगों के झांसे में नहीं आना है। ये लोगों को मीठा जहर दे रहे हैं, धर्म का लॉलीपॉप देने वाले जो लोग हैं। एक यहाँ पर सुंदरकांड करने वाला है, एक दुर्गा का पाठ करने वाला है, एक राम की मतलब की कहानी सुनाने वाला है, एक कृष्ण की कहानी सुनाने वाला है। लेकिन ये इनसे पूछो कि क्या भाई तुम यहाँ पर कृष्ण के धनुष से और यहाँ पर हनुमान की गदा से और रामचंद्र के जो
रामचंद्र के धनुष से और कृष्ण के सुदर्शन चक्र से इस देश के लोगों को भला कर दोगे? अरे आज 73 साल की आज़ादी के बाद तुमने यहाँ पर 60 साल पहले जो आबादी की गणना हुई थी उसी के आधार पर यहाँ पर नेताओं की संख्या है, यहाँ अधिकारियों की संख्या है, आईएएस अफसरों की संख्या है। तो इतनी कम संख्या के अंदर, इतने कम डॉक्टर्स के अंदर, इतने कम इंजीनियर्स के अंदर और दूसरे लोगों के उसके अंदर उतनी लंबी लंबी 150 200 किलोमीटर की जो लोकसभाओं और विधानसभाओं के माध्यम से, कम विधायकों के माध्यम से इस देश का भला कर दोगे? ये कतई नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। तो इनको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। और जो असली जो बात करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक बात करने वाले, शैक्षणिक बात करने वाले, इस देश का विकास करने वाले और यहाँ पे सब लोगों को समाहित करके, सब लोगों को साथ में लेकर के चलने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पर काले पीले और यहाँ पे जो चाहे असम के लोग हों, चाहे यहाँ के साउथ इंडियन लोग हों, चाहे राजस्थान के लोग हों, चाहे बिहार के, बंगाल के, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने वाले जो लोग हैं, जो कंपोजिट कल्चर को सैल्यूट करने वाले जो लोग हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व जो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए जो प्रियम्बल में लिखा है, इस तरह की जो बात करने वाले जो लोग हैं, जो स्वयं पत्रोदाजी जो सिद्धांत में कहते हैं, जो उनकी भावना अच्छी भावना से कहते हैं, उस तरह से मानने वाले लोग हैं। तो इनको सबको टाटा बाय बाय कहने की जरूरत है। और यहाँ पर बहुजन समाज और जो अम्बेडकरवादी जो पार्टियां हैं उनको साथ दे करके उनका शासन लाने की जरूरत है। इसके साथ में सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नौ बुधाय, खुदा हाफिज। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।